ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज पवित्र माता कलीसिया सामान्य काल के 5वां रविवार में प्रवेश करती है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार में अध्याय 1 वचन संख्याएं 29 से 39 में हम प्रभु यीशु के व्यस्त जीवन के बारे में सुनते हैं। यीशु ने दिन भर लोगों के सेवा के कार्य किए। उन्होंने सभागृह में शिक्षा दी। इसके बाद सीमोन और आंद्रियास के घर गए। वहाँ यीशु ने सीमोन के सांस के बुखार को दूर किया। इसके बाद लगभग सारा नगर ही अपने रोगियों तथा अब्दुतग्रस्तों को लेकर यीशु के पास आते रहे। इस व्यस्त एवं थकाने वाली कार्यशैली के मध्य भी यीशु अगले दिन बहुत सवेरे उठकर प्रार्थना करने जाते हैं। प्रभु यीशु का इस प्रकार प्रार्थना करना उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग था। सुसमाचार में प्रभु यीशु अक्सर प्रार्थना करते हुए पाए जाते हैं। संत लूकस के सुसमाचार में हम पाते हैं कि एक दिन ईसा किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना समाप्त होने पर उनके एक शिष्य ने उनसे कहा, प्रभु, हमें प्रार्थना करना सिखाइए जैसे यूहन्ना ने अपने शिष्यों को सिखाया। उस शिष्य ने यीशु से यह इसलिए पूछा कि उसने यीशु को प्रार्थना करते हुए देखा था। यीशु का प्रार्थनामय जीवन ही शिष्यों के मन में प्रार्थना करने की भावना उत्पन्न करता है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, सुसमाचार में यीशु लगभग हमेशा प्रार्थना करते हुए दर्शाए गए हैं। प्रार्थना यीशु के जीवन का मुख्य कार्य था। यीशु ने दूसरों के लिए प्रार्थना की, जैसे कि हम संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 19 वचन संख्याएं 13 और 15 में पाते हैं। उस समय लोग ईसा के पास बच्चों को लाते थे, जिससे वे उन पर हाथ रखकर प्रार्थना करते थे। शिष्य लोगों को डांटते थे और वह बच्चों पर हाथ रखकर वहां से चले गए। इसी प्रकार संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार में अध्याय 17 वचन संख्याएं 1 और 9 में वे अपने शिष्यों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। यह सब कहने के बाद ईसा अपनी आंखें ऊपर उठाकर बोले, पिता, मैं उनके लिए विनती करता हूँ, मैं संसार के लिए नहीं बल्कि उनके लिए विनती करता हूँ जिन्हें तूने मुझे सौंपा है, क्योंकि वे तेरे ही हैं। इस प्रकार उन्होंने पेतरुस के लिए भी प्रार्थना की, ताकि वह अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण निष्ठा के साथ निभा सके। शैतान को तुम लोगों को गेहूं की तरह फटकने की अनुमति मिली है, परंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की। इब्रानियों के नाम पत्र में हमें आश्वासन देता है कि यीशु भी पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। ईसा सदा बने रहते हैं। यही कारण है कि वे उनकी ओर से निवेदन करने के लिए सदा जीवित रहते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज हमें प्रभु यीशु के प्रार्थनामय जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम हमेशा अपने व्यक्तिगत प्रार्थना करें और हम हमेशा प्रभु यीशु से जुड़े रहें, ताकि हम हमारे जीवन में जितने भी दुख, कष्ट और कठिनाई, परेशानियों को हम अपने जीवन में पाते हैं, ताकि हम प्रभु यीशु को अपने जीवन में पा सकें अपने व्यक्तिगत प्रार्थना द्वारा। तो आइए हम
अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में बरकरार रहें और प्रभु यीशु को अपने जीवन में पाएं। आज के सुसमाचार में हम सुने यीशु पेतरुस की सांस की चंगाई के द्वारा हमें आध्यात्मिक चंगाई प्रदान करते हैं ताकि हम दूसरों की सेवा के लिए समय दे पाएं। पाप एक आध्यात्मिक बीमारी है जो दूसरों को प्यार करने और सेवा करने से रोकता है। यीशु जैसे हमें भी ईश्वर के राज्य की घोषणा करना है, सुसमाचार का प्रचार करना है, रोगियों को चंगाई प्रदान करना है। यीशु हमें बीमारियों से मुक्त करते हैं और चंगाई प्रदान करते हैं। जब हम चिंताओं और कठिनाइयों से ग्रसित रहते हैं तब आशा करते हैं दूसरों से कि वे हमारी मदद करें या सांत्वना दें, लेकिन जब दूसरे कठिनाइयों के दौर से गुजरते हैं तब हम उनसे मिलना या मदद करना, सांत्वना नहीं देना चाहते हैं। तो आइए, इसलिए जब हमें दूसरों से सहायता मिलती है तो हमें भी पेतरुस की सांस की तरह तुरंत दूसरों की मदद करना चाहिए। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, एक दिन लियो टॉल्स्टॉय यात्रा कर रहे थे। उस दौरान उनके पास बहुत से भिखारी आए और उनके पास जो कुछ था उन्होंने उसे दान स्वरूप देकर उनकी मदद की। कुछ समय पश्चात अचानक एक दूसरा भिखारी आया, लेकिन लियो टॉल्स्टॉय के पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने अपना प्रेम प्रकट करते हुए उनको गाले लगाया और कहा, भाई, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, आप मुझसे दुखित ना हो। इस पर भिखारी ने उत्तर दिया, मुझे जो चाहिए था वह मिल गया है। जब आपने मुझे भाई कहा। तो ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों व बहनों, तो आइए हम इस पवित्र सुसमाचार से और आज के पाठों से सीखें कि कुछ देने से पहले हम दूसरों को प्यार करना सीखें। हम दूसरों को प्यार से मदद करना सीखें। दूसरों को तिरस्कार ना करें बल्कि अपनाने के लिए सीखें। जब हम दूसरों से मदद पाते हैं तो हम दूसरों को मदद करने के लिए तत्पर रहें। आमीन।